नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। दोस्तों, आपके सामने लेकर आया हूं आज की वीडियो में कक्षा 4 के हिंदी यानी कि करलव। इसमें पूरी किताब को शामिल किया गया है। दोस्तों, पूरी स्पेशल क्लास है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो आज की, ज़्यादा समय नहीं गंवाना हमें। तो फ्रेंड देखिएगा, ये है आपकी करलव कक्षा 4 की किताब। ठीक, तो देख लेते हैं पहले पार्ट में क्या क्या है। तो पहले पार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ आपको सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म बताना था। तो इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो। और 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरे पार्ट में क्या है देखिएगा, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया पेड़, हो गया वृक्ष, तरु, पादप। ये एक ही चीज है ना। पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष भी बोलते हैं, तरु भी बोलते हैं और पादप भी बोलते हैं। ये हो गया आपका पर्यायवाची। सेकंड आ गया आपका संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, सुंदर मकान, सुंदर बालक। यहाँ पर क्या है, हर चीज की विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर बता रहा है। फूल की भी, मकान की भी और बालक की भी। यहाँ सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। देखिएगा, ये जो विराम चिन्ह वगैरह है, ये क्वेश्चन दोस्तों आता है जरूर। अल्प विराम कौन सा होता है? ये होता है पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक, ये होता है आपका योजक चिन्ह। ये ज्यादा पूछा जाता है, योजक चिन्ह और ये निर्देशक चिन्ह। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट करना मुश्किल पड़ जाता है। जो योजक चिन्ह होता है आपका, ऐसा होता है जैसे कि माता पिता बीच में जो लगा होता है। और ये होता है निर्देशक चिन्ह, जैसे कि राम। दो दो व्यक्तियों की बातचीत चल रही है, राम बोल रहा है, फिर बोलेगा मोहन। ठीक है, ये होता है आपका निर्देशक चिन्ह। इकहरा अवतरण कोमा वाला और दोहरा अवतरण सेकंड वाला। ठीक, अब ये आ गया दोस्तों, इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, देश के पहले पक्षी विज्ञानी, उनका नाम बताना आपको। तो इनका नाम है सलीम मुहिद्दीन अब्दुल अली। इनका जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1896 ईस्वी को। और मृत्यु हुई थी इनकी 27 जुलाई 1987 को। 1987 को हुई थी। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। एक ही प्रत्यय लगने पर शब्दों का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अप प्लस मान। ठीक है, ए प्लस सफलता, क्या हो गया? असफलता। और पार्ट नंबर 4 में एक ही चीज थी, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पार्ट 5 में क्या है दोस्तों, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था इनका 1904 ईस्वी में फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु 1987 ईस्वी में। इनकी रचनाएं कृतियां देख लेते हैं। निहार होगी, नीरजा हो गया, रश्मि, दीप शिखा, पथ के शादी साथी आदि। 6, 7, 8 पार्ट में कुछ नहीं था। पार्ट 9 में देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है जो। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जो प्रकृति का सुकुमार कवि है उसका नाम बताना आपको। तो आपको क्या लिखना है? सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचनाएं हैं लोकायतन, ग्राम्या, चिदम्बरा और ग्रंथि। ठीक, पार्ट नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी है और न ही वायु यानी कि हवा है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन आप इन्हें देख सकते हैं। पार्ट नंबर 11 है आपका, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। और मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। हमारा स्वराज स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर लेकर रहेंगे। ये किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। पार्ट 12 में क्या है, सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की।
संस्कृत भाषा से मूल रूप में हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि क्षमा हो गया, मूर्ति हो गया और विशाल हो गया। पाठ नंबर 13 है सबकी आंखों को तारा होना, यानी कि सबका प्रिय होना। दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से 16 सितंबर 2016 को दिव्यांग जन अधिकार विधेयक 2016 पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट है। पाठ नंबर 14 है ओणम कहाँ का नृत्य है, त्योहार है, सॉरी, ओणम जो है कहाँ का त्योहार है, वो है आपका केरल का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में श्रावण को क्या बोलते हैं, चिंग मासम। और अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, तथा, नीचे, ऊपर, भीतर, बाहर, कब, क्यों। ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके अव्यय, क्योंकि कैसी भी स्थिति हो जाए ये चेंज नहीं होते हैं। इनमें लिंग, वचन, पुरुष अथवा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। पाठ नंबर 15 देखेंगे। किसी वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल है ये तो। किसी नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, तुम्हारा, उसका आदि। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। बाल अधिकार। संविधान द्वारा बच्चों को प्रदत्त अधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। इन्हें प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, फोर्थ है आपका विकास का अधिकार। नेक्स्ट आएगा शिक्षा का अधिकार। क्या होता है, हमारे देश में 6 से 14 वर्ष वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। बाल श्रम उन्मूलन। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी या काम पर रखना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। बाल अपराध अधिनियम निषेध एवं नियमन 1986 14 साल से कम आयु के बच्चों का जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित